Now the first example is of translation mapping. What is the domain or region of the W plane into which the rectangular region in the Z plane bounded by the lines x0, y0, x is equal to y is equal to 1 is mapped under the transformation W is equal to z plus 1 minus 2 iota. अब देखिए मैपिंग हमें क्या गिवन है, W is equal to z plus अल्फ़ा. अल्फ़ा क्या था, हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी थी, तो W इज इक्वल टू Z प्लस अल्फ़ा. तो ये देखने से पता चल रहा है कि एक ट्रांसलेशन मैपिंग है जिसमें ये जो लाइंस हैं ये हमें बनानी है. व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द W प्लेन इनटू विच दिस रेक्टेंगुलर रीजन इन Z प्लेन इज मैप्ड अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन. तो देखिए W हमें ये मैपिंग गिवन है. W होता है U प्लस आयोटा V, Z होता है X प्लस आयोटा Y. तो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने X प्लस आयोटा Y में. 1 2 आयोटा एज इट इज़, रियल पार्ट इकट्ठा ले लिया, आयोटा Y माइनस 2 आयोटा में से आयोटा कॉमन ले लिया. सो U इज इक्वल टू X प्लस 1 एंड V इज इक्वल टू Y माइनस 2. अब हमें गिवन जो है x0, y0, x2 एंड y1. तो जब x को 0 पुट करेंगे तो u1 आएगा, x को 2 पुट करेंगे तो u3 आ जाएगा. सिमिलरली y को 0 पुट करेंगे तो v माइनस 2 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 1 देन v इज इक्वल टू माइनस 1. तो देखिए अब मतलब w प्लेन में हमारे पास क्या क्या आ गए, u इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू माइनस 2 एंड v इज इक्वल टू माइनस 1. 4 इक्वेशंस आ गई. तो इसका मतलब क्या हो गई, ये लाइन मैप होगी इसमें, ये इससे एंड दिस वन फ्रॉम दिस. सो आपकी शेप कैसी बनेगी, देखिए ये जो थी Z प्लेन में x0, y0, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ये क्या बनेगी x0, y0, x इज इक्वल टू 2, ये लाइन होती है, y इज इक्वल टू 1 ये. तो ये रेक्टेंगुलर रीजन ये बनेगा Z प्लेन में. जबकि W प्लेन के हमारे पास क्या इक्वेशंस आई हैं, u1, u3. तो u इज इक्वल टू 1 कौन सी लाइन है, ये u प्लेन है, तो u इज इक्वल टू 1 यहाँ बनेगी, u इज इक्वल टू 3, आपकी u इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू माइनस 2 एंड v इज इक्वल टू माइनस 1. तो नेगेटिव बनेगा, तो v माइनस 1 एंड v माइनस 2. तो रेक्टेंगुलर रीजन अब आपका ये वाला बनेगा. तो देखिए ये एक ट्रांसलेशन मैपिंग है विद अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ रोटेशन मैपिंग, जिसमें एंगल जो है वो आपका गिवन एंगल पर रोटेट हो जाता है. ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्रॉम रोटेशन मैपिंग. Determine the region in the W plane corresponding to the triangular region bounded by these three lines in Z plane mapped under the transformation W is equal to Z e की आयोटा पाई बाय 4. अब देखिए इसको देखते ही पता चल रहा है कि ये रोटेशन मैपिंग है. Z e की आयोटा थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4. डेट मीन्स 45 डिग्री पर जो भी फिगर आपकी Z प्लेन में है वो रोटेट हो जाएगी 45 डिग्री एंगल पर इन W प्लेन. तो Z क्या है, x प्लस आयोटा वाई. हमें रोटेशन ये मैपिंग गिवन है, W इज इक्वल टू Z ई की माइनस आयोटा पाई बाय 4. अब x0, y0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये कौन सी शेप बनेगी, ट्राइंगल बनेगी. दोनों हमारी x एक्सिस y एक्सिस हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये एक लाइन बन जाएगी. तो ट्राइंगुलर शेप बनेगी ये. तो W की वैल्यू निकालते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स निकालने होते हैं. तो Z की वैल्यू x प्लस आयोटा y पुट कर दी हमने, e की आयोटा पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 के इक्वल होता है. तो कोस पाई बाय 4 इज़ 1 बाय रूट 2, साइन पाई बाय 4 इज़ ऑल्सो 1 बाय रूट 2. इसको मल्टीप्लाई किया है अंदर, तो हमारे पास रियल पार्ट ये आ गया और इमेजनरी पार्ट ये आ गया. देन कंपेयर करेंगे तो W क्या होता है, u प्लस आयोटा v. तो u की वैल्यू रियल पार्ट ये आ गई, v की वैल्यू इमेजनरी पार्ट से ये आ गई कंपेयर करने से. अब u और v ये हैं, गिवन पॉइंट्स हैं x0 एंड y0. तो जब x को 0 पुट करेंगे तो u आएगा माइनस y बाई रूट 2 एंड v आ जाएगा y बाई रूट 2. दैट मीन्स दोनों में क्या रिलेशन बन गया, v इज इक्वल टू माइनस u. सिमिलरली जब y इज इक्वल टू 0 को लेकर चलेंगे तो u इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2x बन जाएगा. y 0 पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू x बाई रूट 2 एंड v इज इक्वल टू x बाई रूट 2. दोनों इक्वल है, दैट मीन्स v इज इक्वल टू u. एंड द थर्ड वन रिलेशन इज, लाइन क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से देखिए इसमें तो हो नहीं सकता, तो x प्लस वाई 1 पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2. तो नेक्स्ट फिगर, अब देखिए फिगर बनाते हैं इसके लिए. तो कैसे बनेगी फिगर, फर्स्ट वाले का फिगर ऐसे बना, x0, y0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ये लाइन थी. तो सेकंड वाले का u इज इक्वल टू v लाइन ये बनेगी,
v इज इक्वल टू माइनस यू लाइन ये बनेगी एंड v इज इक्वल टू 1/√2 लाइन ये ड्रॉ करेंगे। तो देखिए अब देखने से पता चल रहा है कि ये जो फिगर था आपका ये 45 डिग्री पर रोटेट हो गया है। y0 जो है वो ऐसे हो गया 45 डिग्री पर, तो ये बन गया। और जो ये लाइन थी ये 45 डिग्री पर रोटेट होकर यहाँ पहुँच गई। सिमिलरली ये जो था वो 45 पर रोटेट होकर यहाँ आ गया। तो ये हो गई आपकी रोटेशन मैपिंग। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज़ फ्रॉम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या होता है, देखिए डिटरमाइन। मैग्निफिकेशन क्या है, जिसमें या तो स्ट्रेचिंग होती है या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो डिटरमाइन द रीजन डी डैश ऑफ द डब्ल्यू प्लेन इनटू विच द triangular region D enclosed by these three lines in the Z plane is mapped under the transformation W is equal to 3Z। अब देखिए देखते ही पता चल रहा है कि ये मैग्निफिकेशन मैपिंग है क्योंकि W is equal to 3Z है, जबकि हमारे पास स्टैंडर्ड क्या होता है AZ। तो A पर डिपेंड करता है, A ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रेचिंग होती है, लेस देन 1 है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो A यहाँ 3 है, दैट मीन्स स्ट्रेच होगी फिगर आपकी, बड़ी फिगर बनेगी। तो z x प्लस आइटा y है, w 3z है, w होता है u प्लस आइटा y, 3 इंटू जेड एक्स प्लस आइटा y पुट कर दिया। कंपेयर किया रियल एंड इमेजनरी पार्ट को, तो u आ गया 3x एंड v इज़ 3y। नाउ आपको गिवन क्या है, x 0 तो u भी 0, y 0 गिवन है तो v भी 0। नेक्स्ट इज x प्लस वाई 2, तो u प्लस v क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से u और v ये हैं तो u प्लस वी क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई एंड x प्लस वाई 2 पुट कर दिया तो u प्लस वी इज इक्वल टू 6। तीन रिलेशन आ गए, u 0 v 0 एंड u प्लस वी इज इक्वल टू 6। तो अब हम फिगर ड्रॉ करते हैं, इससे देखिए कैसे फिगर बनेगी इसकी। x0 y0 x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये कैसे थी x0 y0 x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये वाला रीजन बनता है ट्रायंगुलर। जबकि u0 v0 एंड u प्लस बी इज इक्वल टू 6। अब देखिए देखने से पता चल रहा है कि ये जो फिगर है इट इज़ स्मॉलर इन साइज देन दिस फिगर। तो फिगर जो है वो आपकी स्ट्रेच होकर बड़ी हो गई है, सिर्फ इतना चेंज आया है इसमें। सो दिस इज़ द w इज इक्वल टू 3z मैपिंग रिलेशन। इससे ये z प्लेन में फिगर है तो ये आपकी w प्लेन में फिगर स्ट्रेच होकर बनेगी। सिमिलरली अगर 3z की जगह -3z होता तो आपकी फिगर कॉन्ट्रैक्ट होकर स्मॉलर बनती देन दिस फिगर। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 4 विच इज़ ऑफ द रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हेयर let the rectangular region D in the Z plane be bounded by x0 y0 x is equal to 1 y is equal to 2. Determine the region D dash of the W plane into which D is mapped under the transformation W is equal to √2 e की iota pi by 4z। अब देखिए इसमें एंगुलर भी गिवन है रोटेशन एंड √2 मल्टीप्लाई भी है, डेट मीन्स मैग्निफिकेशन भी है। तो मैग्निफिकेशन और रोटेशन तो ये फोर्थ टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वही करना वही है आपको। z है x प्लस आयोटा वाई, w √2 e की आयोटा पाई बाई 4 इंटू जेड गिवन है। तो w है u प्लस आयोटा v, z की जगह पर x प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे, e की आयोटा पाई बाई 4 को खोला तो कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, दोनों की वैल्यूज पुट की 1/√2। देन x प्लस आयोटा वाई √2 मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा, रियल इमेजनरी पार्ट्स को ब्रेक किया, कंपेयर किया तो u आ गया x माइनस वाई एंड v इज़ x प्लस वाई। अब देखिए u और v की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, जो हमें पॉइंट्स गिवन है वो इसमें पुट करेंगे।